नमस्कार मित्रों। अब आप सोचोगे मैम ने आज हाय क्यों नहीं बोला, हेलो क्यों नहीं बोला। तो जैसे नरेंद्र मोदी आते हैं और हम लोग सुनते हैं ना कि वो स्पीच में पहले क्या बोलेंगे, उसके हिसाब से हम पता चलेगा कि वो क्या अनाउंस करने वाले। उसी तरह आज मैं भी टॉपिक कुछ डिफरेंट है और समझाने भी कुछ डिफरेंट वाली हूँ। तो देखते हैं हमारा टॉपिक पहले क्या है। तो आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, ठीक है, जो है नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी मूवमेंट हुई थी उसके बारे में पहले हम समझेंगे। हमने 8th में ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, याद है ना आपको। तो ये 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद ही इंडिया में क्या हुआ था, ये ग्रेट नेशनल अपराइजिंग हुआ था 1857 में, यानी कि सब लोग साथ मिलकर हमें इंडिया वापस चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ मतलब वो जो है प्रॉब्लम की वजह से वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई और उसी की वजह से हमें 1857 में आज़ादी नहीं मिली। पर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जो वाइसरॉय कर्जन थे वो आए और उन्होंने बंगाल जो सबसे बड़ा स्टेट था उसे बोला कि वो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें करने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अप्लाई कर दी और 1905 में उन्होंने बंगाल के पार्टीशन कर दिए। अब जब उन्होंने इस हिसाब से पार्टीशन किए तो उसकी उनके क्या पीछे पूरी उन्होंने बनाई थी नीति कि ये जो पार्टीशन है उन्होंने इस हिसाब से की कि आधा पोर्शन जो है वो हिंदू का रखा, आधा मुसलमान का रखा, यानी कि वो इस हिसाब से सारी यूनिटी को तोड़ना चाहते थे कि लोग डिवाइड हो, उसके बाद आपस में लड़े और फिर पूरा बंगाल जो है वहां पर वो रूल कर सके, ठीक है, ऐसी उनकी पूरी नीति थी। अब ये जब हुआ पार्टीशन तो लोगों ने बहुत ही अपोज किया और अपोज करने के साथ साथ उन्होंने कुछ चीजें जो है वो भी अप्लाई की। पहले तो ये जो पार्टीशन हुआ 16 अक्टूबर 1905 के दिन, उस दिन को नेशनल मॉर्निंग डे बोला गया क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना थी कि बंगाल को इस हिसाब से उन्होंने पार्टीशन किया, ठीक है। तो पार्टीशन को अपोज करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो पहले अडॉप्ट किए इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स है वही जो इंडिया में बनते थे वो सामने उन्होंने बॉयकॉट किए फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन से सारी चीजें आती थी वो सारी चीजें, ठीक है, और साथ ही उन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल एजुकेशन। ये सारी चीजें उन्होंने क्यों की, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो भी रूल्स बनाए वो सारे इंडिया के लिए जस्टिस नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ अपोज किया और अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये 3 चीजें अप्लाई की, ठीक है। अब ये 1905 में जब उन्होंने पार्टीशन के बाद ऐसी सारी मूवमेंट्स की तो फाइनली 1911 में उन्होंने पार्टीशन जो है वो हटा दिए। तो वहाँ ये पहले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थोड़ी सी हुई, उसके बाद 1920 से लेकर 1922 तक फिर से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट की हमारे इंडियंस ने। और दिसंबर 1920 में जो नागपुर कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने सपोर्ट किया और अप्रूवल दिया कि वो लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करेंगे। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी क्या, गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट नहीं करना, तो उसमें भी यही चीज थी कि वो सारी इंडिजिनियस गुड्स जो है वो अडॉप्ट करेंगे, फॉरेन चीजों को बाइकआउट करेंगे और फॉरेन एजुकेशन जो है उसे भी बाइकआउट करना है और अडॉप्ट करना है अपना नेशनल का एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट की उसी वक्त जितने भी लोग गवर्नमेंट की जॉब कर रहे थे यानी गवर्नमेंट को कोर्ट में थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो सारे लोगों ने सारी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ दिए और सब जितना हो सके उतने ही उन्होंने इंडिजिनियस गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो ये टॉपिक समझाने के पीछे का मोटिव ये था कि अभी हमारे पीएम ने भी बोला है कि हमें भी आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, हमें भी इंडिया में बनने वाली चीज़ों को कंज्यूम करना है। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ हमने हासिल की थी फ्रीडम, पर अब हम क्या करेंगे,
कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो इसमें सपोर्ट हमें किसे ज्यादा करना है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसे सपोर्ट करना है। अब उसे क्यों सपोर्ट करना है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर मशीनरी कम यूज होती है और ज्यादा लोगों से ही काम होता है। तो जितने हम सपोर्ट करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तब इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने से परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी और उस परचेजिंग पावर से बाकी के लोग और सारी गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं, ठीक है। मोदी जी ने एक ये भी बोला था वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल चीजें जो है उनकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड करना, ठीक है, यानी कि ऐसी सारी चीजें और गुड्स परचेस करना जो कि इंडिया में बनी हुई है। अब आपके व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आता होगा कि प्रोडक्ट्स जो है अगर इंडिया में बनी है तो उसका एक बारकोड दिया होगा 890 से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ जिसमें ये बारकोड है। फर्स्ट ये है मेरे पास हिमालय का बेबी पाउडर जिसमें यहाँ पर बारकोड दिया है, ओके, 890, ठीक है। हिमालय जो है वो इंडिया की ही कंपनी है और इसका प्रोडक्शन भी यहीं पर होता है। फिर मेरे पास ये लिटिल हार्ट है, मेरे फेवरेट ब्रिटानिया की कंपनी, इसके पीछे ये बारकोड, वो भी 890 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। फिर मेरे पास ये इंगेज का वुमन वाला स्प्रे है जो इसका बारकोड भी 890 है और साथ ही यहाँ पर मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है उनका प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है और ये तीनों इंडियन कंपनीज हैं। फिर एक और एग्जांपल मेरे पास है जो कि इंडिया की नहीं है, देखिए ध्यान से, बारकोड पर 890 भी नहीं है और अगर ज्यादा भी जूम हो रहा है तो आपको दिखेगा कि वहां पर जर्मनी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कहाँ की है, जर्मनी की है, तो हम ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे हाथ से। नेक्स्ट है ट्रेजमे जो कि कंपनी इंडिया की नहीं है। अब सीक्रेट कि उसके पीछे भी 890 बारकोड है, देखा ना। तब 890 क्यों है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है वो होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो क्या है, ये इंडियन सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि उसमें इंडिया का थोड़ा पोर्शन है और बाकी का यूनिलीवर का। तो यहाँ पे हमें 890 जो बारकोड दिया है वो किसके लिए होता है, यानी कि इंडिया में जो चीजें प्रोडक्शन होती है जिसका प्रोडक्शन उसके लिए, पर ये कंपनी इंडिया की नहीं है, ठीक है। सेम वे ये डव, इसमें भी यही है हिंदुस्तान लीवर, सॉरी हिंदुस्तान यूनिलीवर। विम साबुन, तो उसका बारकोड भी आप देख सकते हो 890 है, ओके, और ये भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। अब ये तीनों चीजें, तो अगर हम बारकोड के हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पर तो 890 है, तो ये तो जैसे मैसेज के हिसाब से ऐसा हो गया कि ये तो इंडियन की हो गई, पर नहीं, इसमें क्या है एक्चुअली रॉ मटेरियल और सारी चीजें जो है प्रोडक्शन वो यहाँ पर भले ही होता है पर यहाँ के पैसे जो है वो कहाँ जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज में जहाँ की ये ओरिजिनल कंपनीज है वहां पर। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है अभी तो हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं, पर अगर हमें उसका अल्टरनेटिव मिल जाता है तो फिर हम ऐसा ही करेंगे कि हम उसका अल्टरनेटिव यूज करें कि जो इंडिया में ही बनी है, यानी कि इंडियन कंपनीज द्वारा चीजें बनाई गई है वो सारी, ठीक है। होप इट्स क्लियर। अब इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं कि हम लोकल चीजों को क्यों ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। तो सर ने अपने क्लासेस बनाए जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है,
पर इंडस्ट्री जो है वो कैसी है, सर्विस सेक्टर वाली। ओके, तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, सर्विस। हम लोग गुड्स नहीं बनाते, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर के क्लासेस जो है लोकल क्लासेस हो गए, ठीक है। तो अगर उन्होंने क्लास बनाए यानी कि मैन्युफैक्चर किए गुड्स, तो इस हिसाब से उन्होंने सर्विस देना स्टार्ट किया, तो उनकी जो सर्विस है वो अच्छी लगने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी। यानी कि सर ने क्लास पहले की है मणिनगर में, ठीक है, फिर उनकी डिमांड बढ़ी कि नहीं भाई हमें तो जिनल सर से ही पढ़ना है, तो बापू नगर से भी आई उनके साथ पढ़ने की डिमांड, फिर ऑर्डर से भी आ गई, बोले हमें भी पढ़ना है जिनल सर से। अब सारे बच्चे जो है वो डिमांड करने लगे। अब डिमांड करते हैं तो क्या करेंगे, सर अकेले तो सारी जगह पहुंच नहीं पाएंगे, और सर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सॉरी दो, मेन तो मैथ्स है और साइंस, तो ये दोनों सब्जेक्ट सर पढ़ा रहे हैं, तो बाकी के दो सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, एक और टीचर चाहिए। तो वो क्या करेंगे, हायर करेंगे पीपल को, ठीक है, यानी कि उन्हें हायर किया किसी और को, जैसे कि मुझे। अब मुझे हायर किया तो मुझे जॉब मिल गई। अब जॉब मिलने की वजह से मुझे सैलरी भी मिलेगी, सैलरी मिलते ही मेरी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है, इनकम आ गई मेरे हाथ में, तो अब मेरे पास परचेजिंग पावर आ गई, यानी कि मैं कुछ भी चीज परचेज कर सकती हूँ। तब ये परचेजिंग पावर की वजह से मैं क्या करूंगी, बाकी जो डिमांड है यानी कि लोकल चीजों की डिमांड वो मैं करूंगी। तो ये साइकिल जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी, और इसी साइकिल की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जनरेट होगी, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर जल्द ही मिलेंगे, तब तक बाय बाय।